मुफ्ती साहब, अच्छा इसके अंदर आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। इसके अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अगर फ़लसफ़ाना रूह से भी देखा जाए, आपने तो एक मज़हबी रूह से बात करी कि भाई अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया ताकि तुम इसे देखे कि कौन जो है ना आसान तरीके से मतलब अमाल में तुमसे कौन बेहतर है। लेकिन अगर फ़लसफ़े की रूह से देखा जाए इसको, कि अगर प्रॉब्लम ऑफ ईवल को हम प्रपोज़ करेंगे कि खुदा जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रहा, या खुदा जो है ऑल पावरफुल है लेकिन वो इस तरह के मतलब इवेंट होने पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो ऑल इट मीन्स कि द गॉड एग्जिस्ट, मतलब ऑल इट मीन्स कि दैट गॉड इज अ बैड गॉड। मतलब ये चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। इनकार फिर भी नहीं कर सकता, वो ये कह सकता है कि हाँ कि ये खुदा हमारे इसमें आकर जो है दखल अंदाजी नहीं कर रहा, लेकिन ये इनकार तो फिर भी नहीं बनता कि खुदा नहीं। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक बच्चे को उसकी वालदा मारे और वो इनकार कर दे कि तुम मेरी माँ नहीं हो, या बाप जो है ना गुस्से में अपने बच्चों को कहता है कि यार तू मेरा औलाद नहीं, मैं तुझे अपनी जायदाद से आग करता हूँ। तो एक इमोशनल आर्गुमेंट है नहीं। बसालत अगर आप तो कुछ बात मैं भी कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीम भाई, श्योर प्लेटफॉर्म। देखें, ये कायनात जो है ना, ये मजमुआ अज़दाद है। यहाँ हर शय का वजूद उसकी जिद से कायम नजर आता है हमें। यानी बीमारी ना हो तो सेहत के क्या मानी है, अंधेरा ना हो तो रोशनी को कौन सराहेगा, मौत ना आए तो जिंदगी की कदर कौन करेगा। हर चीज उसकी जिद के जोड़े के साथ चल रही होती है। लेकिन जब आप गौर करते हैं इस जोड़े पे, तो आपको पता चलता है कि हकीकी वजूद एक ही शय का होता है। मिसाल के तौर पे हकीकी वजूद जो है वो गर्मी का है, सर्दी का नहीं है। यानी सर्दी जो है वो दरअसल वही टेम्परेचर है, वही हरारत है, लेकिन कमतर दर्जे में। तो असल जो हकीकत है वो क्या है? हरारत। सर्दी एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी तो हो सकती है, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है। इसी तरीके से हम कहते हैं तारीकी, रोशनी और तारीकी, असल वजूद रोशनी का है, तारीकी इसके सिवा कुछ नहीं कि वो रोशनी के अदम वजूद का नाम। आप आज रोशनी की रफ्तार बता सकते हैं कि लाइट की रफ्तार क्या है, लेकिन मैं आपसे पूछूं डार्कनेस की रफ्तार क्या है बसालत, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि उसका असल वजूद नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम खैर और शर की बात करते हैं तो उसमें चंद एक पहलू हमारे सामने मलहूज होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये देखिए कि बाज औकात एक चीज अपने आप को समझ रही होती है कि उसके साथ शर हुआ है, लेकिन वो हकीकतन शर नहीं होती। मिसाल के तौर पे घास को बकरी चर जाती है। ठीक है, बकरी घास को चर रही है, अब घास ये सोच सकती है मुझ पर जुल्म हो रहा है, लेकिन बकरी के लिए ये शर नहीं है, ये सर्वाइवल है जो एक साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक पहलू ये हो जाता है। दूसरा पहलू ये होता है कि आप जब कहते हैं कि इस दुनिया में इम्तिहान के लिए हमें भेजा गया, और यहां पर दारुल इम्तिहान सार, वही बात कि तमाम मज़ाहिब का मुकदमा यही है। तो इम्तिहान कब होगा? इम्तिहान तब होगा जब आपको अपनी मर्जी करने का मौका दिया जाए। यानी अगर मामला ये हो कि आप रेप करने जाएं और ऊपर से दो फरिश्ते आए और आपको कोड़े लगा दें, ठीक है, या आप रिश्वत देने जाएं और बिजली कड़के और आपको जला के राख कर दे, तो काहे का इम्तिहान? ये बात कि खुदा क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा, ये तो आप उस पूरी पॉलिसी का इनकार कर रहे हैं। और इसी का एक ज़िम्मी पहलू ये हो जाता है कि आप दरअसल चाहते हैं कि इंसान कोई रोबोट किस्म की चीज हो, उसके पास फ्रीडम हो ही ना, यानी फ्री विल उसके पास हो ही ना कि वो अच्छाई और बुराई में से किसी एक का इंतखाब कर सके। अगर फ्री विल ना होती तो ये मुल्क ना होते। अगर फ्री विल ना होती ये आज मुल्क ना होते, लाइन में लग के सीधे मुसलमान होते, लाइन में लगे होते। तो कुरान में भी कहा है ना कि हमने तुम्हें कुफर और शुक्र दोनों रास्ते दिखा दिए, ईमान के दोनों रास्ते दिखा दिए। अब ये तुम्हारी यानी दोनों रास्ते दिखा दिए, तुम जिस पे चाहो चलो। तो ये असल है ये कि आपके सामने एक फ्रीडम मौजूद हो। और फिर इस सब के साथ जो पूरा इस्तदलाल है, इससे बात क्लियर हो जाती है, समझ आने लगती है कि भाई क्यों ईवल है और ईवल वाकई है भी कि नहीं है, ये सारी बातें समझ आने लगती है। लेकिन इस सबसे ऊपर एक पहलू जो एक मोमिन को मलहूज होता है वो ये होता है, जो मैं अगर हमजा जोर्जिस की जबान में कहूं कि वी नो द पिक्सल, अल्लाह नोज द पिक्चर। ठीक है, हमें एक पिक्सल का पता है, हमें पूरी पिक्चर का नहीं पता। जैसे एक बच्चे को आप रोक देते हैं कि भाई तुम जो है ना वो फलाने ड्रिंक को हाथ ना लगाओ, बच्चा कहेगा मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे इतना अच्छा वो सुनहरा सुनहरा खूबसूरत सा ड्रिंक नजर आ रहा है, वो मैं क्यों ना पीऊं। लेकिन आपको पता है वो अल्कोहल है, ये बच्चा नहीं पी सकता है, बड़ा भी नहीं पी सकता मोमिन के अंदर उसमें, तो आप उस बच्चे को रोक रहे हैं। वो बच्चा उस लम्हे में इस चीज को शर समझ रहा है, जबर समझ रहा है, अपने आप पर जुल्म समझ रहा है, अपनी आजादी पर रोक समझ रहा है कि ये मेरा बाप क्यों रोक रहा है, मैं बिल्कुल
ایک بے ضرر سی چیز کرنے جا رہا ہوں, لیکن باپ کو پتا ہے کہ یہ اگر اس کو میں نے پینے دیا تو اس کا کیا نقصان ہے, یا میں کیوں اس کو روک رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ پاک بہت ساری چیزوں کی مصلحتیں اور حکمتیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میرا یہ دعویٰ کہ میں ہر چیز کی جو ہے نا وہ ایک منطق کھوج لاؤں لازمی طور پر, اور تبھی میں مانوں گا, یہ مومن کا طریق نہیں ہے. مومن کا طریق تو یہ ہے کہ جب اس پر یہ بات آخری درجے میں واضح ہو گئی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, جب اس پر یہ بات آخری درجے میں واضح ہو گئی کہ یہ خدا جو ہے وہ غیر متعلق ہو کے نہیں بیٹھا, بلکہ اس نے ایک کلام ہم پر اتارا ہے, ہم تک پہنچایا ہے, کلام اللہ قرآن حکیم, اس پر آخری درجے میں واضح ہو گئی کہ اللہ کی کتاب ہے, اور اس پر آخری درجے میں واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں, اس کے بندے ہیں. تو اب وہ بات کے ماننے نہ ماننے کا پیمانہ یہ نہیں رکھ سکتا کہ اسے حکمت سمجھ آئے گی تو مانے گا ورنہ نہیں مانے گا, بلکہ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ فلاں بات فی الواقع من جانب اللہ ہے کہ نہیں. اس پر یہ بات واضح ہو گئی, یہ بات من جانب اللہ ہے, اسے قبول کر لے گا, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا. تو ان سب چیزوں کو جب آپ ملحوظ رکھتے ہیں تو اس طرح کے جو سوالات اشکالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں, مختلف شیڈز کے ساتھ وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بڑی ماشاءاللہ زبردست گفتگو ہو گئی.